श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में आया। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफान श्रीलंका टीम के उड़ा दिए, पर खच्चे 3-0 से क्लीन स्वीप कर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला पिछले 2 मुकाबलों की तरह ही श्रीलंका के पल्लेकेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर ही खेला गया, जिसमें यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव का ऐसा तूफान आया कि श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए चौके और छक्कों की बारिश कर डाली। साथ ही श्रीलंका टीम को इस रोमांचक तीसरे टी20 मुकाबले में हराकर क्लीन स्वीप करते हुए इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में कि आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को तीसरे टी20 मुकाबले में जीत दिलाई है, और बताएंगे इस खतरनाक और रोमांचक सांसों को रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से किसे सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इस मुकाबले की बात करें तो बता दें कि पिछले खेले गए दोनों टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमा चुकी थी। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी, जहां श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतकर अपने घर पर अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी। तो दोस्तों, इस शानदार मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने के साथ हुई। तो दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं दोस्तों, फिर इसके बाद जब टॉस जीतकर टीम इंडिया श्रीलंका के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, तो टीम इंडिया के तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। तो वही दोस्तों, श्रीलंका के तरफ से पहला ओवर दिलशान मधुशंका गेंदबाजी करने आए। तब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक रूप अपनाते हुए दिलशान मधुशंका की पहली ही गेंद को छक्के के लिए स्टैंड के बाहर भेज दिया, जबकि दूसरी गेंद को जायसवाल ने शानदार पुल शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लेकर गिल को स्ट्राइक थमा दी। तब दोस्तों, सुमन गिल ने भी अपने हाथ खोलते हुए दिलशान मधुशंका की चौथी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार चौका जड़कर श्रीलंका को टेंशन में डाल दिया था। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी से पहले ही ओवर में भारतीय टीम का स्कोर शानदार 19 रन हो गया था। इसके बाद दूसरे ओवर पहली गेंद पर एक यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया और फिर शुभमन गिल ने अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का पुल शॉट के जरिए लगा दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और शुभमन गिल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे। शुभमन गिल ने 6 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाकर आउट हो गए, और पहला विकेट गिरने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। तब दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने भी मैदान पर आते से ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और मतिशा पथराना की चौथी गेंद को लेग स्क्वायर की तरफ एक शानदार चौका जड़ते हुए अपना खाता खोला, जबकि अंतिम गेंद को भी उन्होंने शानदार छक्का जड़कर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। और दोस्तों, 2 ओवर के खेल में हमारी टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर शानदार 31 रन बन गया था। वहीं दोस्तों, फिर इसके बाद जब श्रीलंका की तरफ से तीसरा ओवर मथिसा पथिराना गेंदबाजी करने आए, तब दोस्तों मथिस पथिराना ने यशस्वी जायसवाल को शुरुआत के 2 गेंदों में तो कोई भी रन नहीं दिए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने पथिराना की तीसरी गेंद को स्टैंड से बाहर 80 मीटर का बेहतरीन छक्का जड़ दिया, जबकि 5वीं गेंद को जायसवाल ने फिर से प्रहार करते हुए
एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा ठोक डाला, जबकि अंतिम गेंद को भी जायसवाल ने फ्लैट शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। और दोस्तों, सिर्फ 3 ओवर के खेल में हमारी टीम इंडिया का स्कोर शानदार 47 रन बन गया था। वहीं दोस्तों, फिर इसके बाद जब श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर वाणिंदु हसरंगा गेंदबाजी करने आए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव हसरंगा की गेंदबाजी पर जमकर टूट पड़े। और सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने वाणिंदु हसरंगा की पहली और दूसरी गेंद को पॉइंट्स की तरफ 2 शानदार चौका जड़ दिया, जबकि तीसरी गेंद को स्टैंड से बाहर शानदार गगनचुंबी छक्का झड़कर हसरंगा की गेंदबाजी को जमकर धो डाला। जबकि 5वीं गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 2 रन ले लिए थे, तो वहीं अंतिम गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार छक्का जड़कर वाणिंदु हसरंगा की गेंदबाजी की, पूरी तरह से परखच्चे उड़ाते हुए श्रीलंका को बैकफुट पर ला दिया था। और इस ओवर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 28 रन बटोर लिए दोस्तों। इसके बाद तो जल्दी ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़कर श्रीलंका की टीम में तूफान ला दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ जायसवाल ने भी सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया, जिससे अब श्रीलंका के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। जहां श्रीलंकाई कप्तान के तो होश उड़ चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कैसे रोका जाए। लेकिन दोस्तों, अर्धशतक जड़ने के बाद भी दोनों ही बल्लेबाजों की खतरनाक और तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। आपको बता दें कि इसके बाद जब श्रीलंका के तरफ से 11वां ओवर दासुन सनाका गेंदबाजी करने आए थे, तो दोस्तों जायसवाल उनकी गेंदबाजी पर भी जमकर टूट पड़े। और जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने उनके ओवर से 3 लगातार छक्के की हैट्रिक झड़कर उनकी गेंदबाजी की पूरी तरह से ही धज्जियां उड़ा दी थीं। जबकि अंतिम गेंद पर भी एक चौका जायसवाल ने जड़ दिया था। और दोस्तों, जायसवाल ने उनके ओवर से 22 रन बटोर लिए थे। हालांकि दोस्तों, इसके बाद श्रीलंका की टीम ने भी वापसी करी और यशस्वी जायसवाल को आउट करने में कामयाब हो ही गए। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के तरफ से गेंदबाजी करने आए महेश तीक्ष्णा ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल शानदार 85 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब दोस्तों, जायसवाल के आउट होने के बाद आशभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में उतर चुके थे और आते से ही जायसवाल को आउट करने वाले मतिशा पथिराना की चौथी और 5वीं गेंद को शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव अपने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 42 गेंदों में अपना शतक ठोक डाला था। हालांकि दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव शतक जड़ने के बाद ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और वाणिंदु हसरंगा ने सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को यहां तीसरा झटका लग चुका था और कप्तान सूर्य कुमार यादव 109 रन बनाकर आउट हो गए थे और अब संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए थे। हालांकि दोस्तों, संजू सैमसन जैसे आए थे वैसे ही सिर्फ 1 रन बनाकर दिलशान मधुशंका की गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए और टीम इंडिया ने अपना चौथा विकेट खो दिया। वहीं दोस्तों, संजू सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या भी सिर्फ 5 रन बनाकर दासून सानाका का शिकार बने। अब दोस्तों, अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे और भारतीय टीम का लगातार 2 विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने ताबतोड़ अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 20 गेंदों में अंत तक नबाद रहते हुए 52 रनों की पारी खेल डाली। वहीं अक्षर पटेल 5 रन बनाकर नबाद रहे थे और आखिरकार टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी की दम पर निर्धारित 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 250 रनों का एक विशाल स्कोर श्रीलंका टीम के सामने खड़ा कर दिया था। अब दोस्तों, ऐसे में यह देखना था कि श्रीलंका की टीम इस विशाल स्कोर को बना पाती है या नहीं। वहीं दोस्तों,
इसके बाद जब टीम इंडिया के द्वारा दिए गए इस विशाल स्कोर को जब श्रीलंका की टीम जीतने के इरादे से मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, तब दोस्तों श्रीलंका के दोनों ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस और पाथम निशंका ने इस अंतिम T20 मुकाबले में शानदार शुरुआत किया, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के 6 ओवर के खेल में ही अपनी टीम के स्कोर को 75 रन तक पहुंचा दिया था। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की गेंदों की जमकर कुटाई कर डाली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 7वां ओवर रवि बिश्नोई थमाया, तो दोस्तों रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुशल मेंडिस को क्लीन बोल्ड आउट करके टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों श्रीलंका टीम का पहला विकेट गिरने के बाद भी उनके बल्लेबाजों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। और दोस्तों आज श्रीलंका की टीम इस अंतिम T20 मुकाबले को किसी भी हाल में जीतना चाहते थे, इसलिए दोस्तों श्रीलंका की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कुशल परेरा ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करना शुरू कर दिया और सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को कम कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका ने भी सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टीम इंडिया को पूरी तरह से टेंशन में डाल दिया था। और कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी और इन दोनों बल्लेबाजों को ऑन आउट कैसे किया जाए वह इसी विचार में लगे हुए थे। ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कुशल परेरा ने 58 गेंदों में शतक ठोककर भारतीय टीम की चिंता और बढ़ा दी थी। तो वहीं पाथुम निशंका भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 76 रन तक पहुंच गए थे और दोस्तों टीम इंडिया अब जीत से दूर होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद हमारी टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आए और सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने तो अपनी दूसरी ही गेंद पर शतक ठोक चुके कुशल परेरा को बाउंड्री किनारे रिंकू सिंह के हाथों करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ओपनर बल्लेबाज पाथम निशंका को भी क्लीन बोल्ड आउट करके श्रीलंका टीम के एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटक डाले। बता दें कि कुशल परेरा जहां 105 रन बनाकर आउट हुए, वहीं पाथम निशंका ने भी तूफानी 81 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। और इन दोनों ही बल्लेबाजों के विकेट गिरने के बाद तो श्रीलंकाई टीम लड़खड़ा गई और इसके बाद गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल श्रीलंका के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो गए थे। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कमिंदु मेंडिस, जहां 7 रन कप्तान चरित असलंका 2 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं दासुन सनाका तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और वाणिंदु हसरंगा सिर्फ 4 रन ही बना पाए। अर्शदीप सिंह ने इन दोनों ही बल्लेबाजों का शिकार किया। तो वहीं दोस्तों इसके अलावा रमेश मेंडिस भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और दोस्तों आखिरकार श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और टीम इंडिया के सामने 210 रनों पर ही ढेर हो गई। इस प्रकार टीम इंडिया ने यह मुकाबला 40 रनों से अपने नाम कर लिया। और दोस्तों इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने श्रीलंका को उसी के घर पर क्लीन स्वीप करके श्रीलंका की पूरी तरह धज्जियां उड़ाकर रख दी। वहीं टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, तो अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट हाथ लगे। तो दोस्तों आप भारतीय टीम की श्रीलंका के खिलाफ इस शानदार क्लीन स्वीप करके जीत को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।